अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हक पाकिस्तान के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान, तलहा उस्मान के साथ। मेरे हाथ में इस वक्त सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मौजूद है, जिसके बारे में हमने बचपन में काफ़ी सुना था। और इस मुर्गी के बारे में बताता चलो, इसका नाम है अयाम सिमानी। और अयाम सिमानी दुनिया में बेहतरीन जो सबसे महंगे फूड्स हैं उनके बारे में मशहूर है। इनके फूड्स के बारे में मालूम करेंगे। और ये खातून ने घर में सेटअप लगाया अयाम सिमानी का, और ये घर में ही उस सेटअप को लेकर चला रही है, साथ साथ अपने शौक को भी बढ़ाया है। जो इनके अंडे हैं उनके बारे में बताते चलूँ, इसका एक अंडा 1500 से 2000 तक का एक अंडा आता है। और इस मुर्गी का जो अपना रेट है वो सारी बातें हम इनसे शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये अयाम सिमानी का जो शौक आपको चढ़ा, ये मुझे बताएं, ये कैसे ये शौक था या ये आपने काम के हवाले से शुरू किया? जी, ये मैंने यूट्यूब पे मैं सर्च कर रही थी और मैं देखती थी फैंसी मुर्गियां हों, लव बर्ड हों, इन सबको मैं देखती थी। तो इसमें मुझे जो है ना ये लगा कि मैं घर में बैठ के फैंसी मुर्गियों को जो है ना पालूं। और उन सब फिर मुर्गियों में मैंने सर्च किया तो मुझे ये सबसे अच्छी ब्रीड लगी। फैंसी मुर्गी? जी, ये फैंसी मुर्गियों की कैटेगरी में आती हैं। मुझे बताएं, इसका एक अंडा कितने का है? इसका एक अंडा 2000 का, 3000 का, जो भी जितने भी रेट दें कोई उतने का भी। 2 से 3000 का एक अंडा है। और ये इसका पूरा जो ये पेयर होगा ये कितने का? ये पूरा पेयर अगर ब्रीडर है तो वो 85 के पर पीस होता है, और जो है उसकी एज के हिसाब से होता है। अच्छा, मतलब इसमें सारी कैटेगरीज हैं। और अगर कोई चूजा लेना चाहे तो चूजा कितने का है? चूजा जो है हमारे पास जो है वो 1 हफ्ते से लेकर 15 दिन तक का चूजा 5000 में है, और 15 दिन से लेकर 1 महीने का चूजा हम 10,000 में दे रहे हैं, जो कि सबसे कम रेट है। क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ये ब्रीड जो है आम हो जाए और सब लोग इसको ले सकें। क्योंकि जब ये ब्रीड आम होगी, सब जगह फैलेगी, तो फिर इसको एक्सपोर्ट आसानी से किया जा सकेगा। बहाल किस तरह की जाती है? इतनी महंगी ये ब्रीड है तो एक डर होता है कि ये कुछ अल्लाह ना करे हो जाए, क्योंकि सांस लेने वाली चीज़ है। किस तरह ख्याल रखा जाता है, कितनी केयर करनी पड़ती है इनकी? सांस का तो किसी का भी भरोसा नहीं होता। और फिर अगर कोई भी ये काम करते हैं, जैसे लाइव स्टॉक में आते हैं, तो उसको वो चीज़ तो अपने जहन से निकालनी पड़ेगी कि ये हमें नुकसान हो जाएगा या फिर जो है ये मर जाएगी, इसको क्या होगा। क्योंकि ये मरते भी हैं, इनको बीमारी भी आती है, ये सुस्त भी होते हैं, और जो है ये सब मतलब चलता रहता है इनका। तो ये इनका ख्याल वैसे ही जैसे आम आप जो है मुर्गी का रखते हैं वैसे ही आप रखें। जैसे देखें आप, मैंने वहाँ पर एक बाउंड्री सी बनाई हुई है, वहाँ पे मैं मिट्टी डाल देती हूँ और ये वहाँ पे जाके खेलती रहती हैं। उसी में इनका दाना पड़ा होता है, जो पुराना दाना होता है, उसमें इनके कीड़े बन जाते हैं, और फिर ये उसको खाती रहती हैं आराम से, उसमें खुश होती हैं। अच्छा, ये इतनी महंगी मुर्गियाँ हैं तो फिर जाहिर सी बात है इनका रोज का खर्चा भी बहुत ज्यादा होगा। जी, ये सारी जो मेरे पास हैं जितनी भी मुर्गियां हैं, इनका तकरीबन सबका खर्चा, दवाई वगैरह, हर चीज़, सॉफ्ट फूड, हर चीज़ मिला के जो है ये 8000 से कम में आता है। देखें, ये तो जो है ना इसके अंडे भी आते हैं। अल्लाह ताला ने इसमें मुर्गी में और बर्ड्स में बरकत रखी है। इसमें ये अंडे देती हैं, लेकिन जो है ना ये महीने में 12 से 14 अंडे देती है एक जो है इसकी फीमेल। और फिर उसके बाद जो है उसमें कुछ अंडे अनफर्टाइल होते हैं, कभी जो है उसमें डैडिंग शेल भी हो जाते हैं। तो मतलब कुछ ऐसे ही चलता रहता है कि कभी बच्चे आते हैं, कभी नहीं आते। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि माहाना इसमें कितना कमाया जा सकता है? जिस तरह का आपने बताया आपके पास इतनी ब्रीड्स हैं, तो इसके अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आप माहाना क्या बनता है? माहाना तो ऐसे तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन ये है कि लाखों में जा सकता है। कितनी मुर्गियों से? ये आप जो है एक सेट रख लें, दो मुर्गियां हो, 3 मुर्गियां और एक मेल हो। 3 मुर्गियां और एक मेल हो तो लाखों में जा सकते हैं, लाखों में। मतलब अपने घर का किचन चला सकते हैं। मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं कि बहुत ज्यादा आप समझें, लेकिन ये है कि अगर एक सेट आप लेते हैं 3+1 का, तो आप अपने घर का खर्चा चला सकते हैं। चारों एक साथ रह लेंगे या इनके लिए भी मुश्किल है कि इनको सेपरेट करना पड़ेगा? नहीं, ये जो ब्रीडर होते हैं ना, ये एक साथ नहीं रहते, इनको अलग रखना पड़ता है। ये अभी देखा है आपने, एक के साथ एक रखा हुआ है हमने और बाकी अलग रखे हुए हैं। ये जो है ना, और इनको भी हम मुसलसल इनके साथ नहीं रखते, क्योंकि ये मेल भी जो है इनको मारते हैं, तो ये इनको चेंज करके हम इसमें डालते रहते हैं। जब मेरी आपसे भी बात हुई तो आपने कहा था कि आप अंडे सेल नहीं करती हैं, तो इसकी वजह मुझे बता दें क्या? देखिए, अंडे सेल करने वाली बात है कि बद्दुआ लेने वाली बात है, मैं तो ये कहती हूँ। क्योंकि जो है ना अंडे अनफर्टाइल हो जाते हैं, कभी डेड एंड शेल हो जाते हैं, उसका कोई भी रीजन हो सकता है। वो बोलेंगे कि आपका मसला है, आपके अंडों में मसला था, हम बोलेंगे आपके जो है इंक्यूबेटर में मसला था। तो इसलिए जो है ना आप अंडे लें 2000 का, 3000 का, उससे बेहतर है आप 5000 का चूजा ले लें। हम सुनते आ रहे थे कि एक मुर्गी है जो सोने का अंडा देती है, तो हम ये बुरा नहीं होगा कि आप इन मुर्गी को उनसे कंपेयर किया जाए, या ये वही मुर्गी है? कह सकते हैं आप, ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गियां हैं, क्योंकि जो है ये इनकी अच्छी जो है मतलब प्राइस है। और ये अगर आप अक्लमंदी से और इसको एक लेकर चलें
तो बहुत अच्छा है ये। आप इसका आपके इसमें जो है ना बढ़ेगा भी ये काम आपका। जैसे मैंने 20 मुर्गियों से स्टार्ट किया था, लेकिन अब मेरे पास 40 हैं, जिसमें से मैंने कुछ चिक्स सेल भी किए हैं। ये भी है, तो ये मैं बढ़ा भी रही हूँ साथ साथ। तो अब जब बढ़ाएंगे तो फिर इसके ये कुछ अर्से बाद ब्रीडर बन जाएंगे, तो फिर ये भी अंडे देने शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आयाम सिमानी के एक ज़बरदस्त है कि इन्होंने स्टार्टअप लगाया हुआ है जहाँ पर इनके पास 14 ब्रीड्स हैं। और उसके साथ साथ ये बताता चलूँ कि ये इनका कहना है कि अगर आप ये काम करते हैं तो आप माहाना लाख रुपए या इससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपना टाइम, अपना फोकस और अपनी एनर्जी देनी पड़ती है। हर चीज़ में टाइम लगता है, तो वो टाइम आपको देना पड़ेगा अगर आपका शौक है। इस शौक के बिना ये ना करें अगर आपका शौक नहीं है तो। नहीं, शौक नहीं है, ये बीमार भी हो जाते हैं तो इसकी बहुत केयर करनी पड़ती है। इसको देखना पड़ता है इसका दाना खत्म ना हो गया, इसको गर्मी तो नहीं लग रही। इसको हम जो है इसकी रेत को गीला करते हैं, फिर भी अगर इनको गर्मी लगती है, टेम्परेचर मीटर ये लगाया हुआ है, अगर ना हो तो हम इसमें गीला कपड़ा, जीन्स के कपड़े उनको गीला करके डालते हैं धूप में, ताकि ये रिलैक्स रहें। जितना आप इनको रिलैक्स रखेंगे, जैसे आप अपने बच्चे को पालते हैं, तो इतना ही ज्यादा ये आपको फायदा देंगे। इसी के साथ अपने मेजबान तलहा उस्मान को दीजिए इजाजत और देखते रहिए हक पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।